स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे चीनी के अधिक खाने से हमारे शरीर पे क्या दुष्प्रभाव होते हैं। चीनी, जिसको रिफाइंड शुगर भी कहा जाता है, वह हमारे शरीर में किस प्रकार के लक्षण पैदा करती है, जो हमें संकेत मिलते हैं, जिसको जानना बहुत आवश्यक है। नहीं तो संकेतों की अवहेलना करने से हम बहुत सारे लक्षण अपने शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियों को पैदा करने वाले जो होते हैं, उसकी जानकारी होनी आवश्यक है। अपनी बात को कहने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शुगर है, यानी कि मीठा, इसके बारे में कुछ बातें मैं आपको साधारण रूप में अपनी बात कहने से पहले कहूँगा। जैसे शुगर जो है हमारे शरीर के अंदर सर्वप्रथम प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, इनके प्रभाव को कम करती है, अर्थात इन्हें नष्ट करती है। दूसरी बात, जो शुगर है, चीनी जो है, ये ऐसा मीठा है जिसको विष कहना गलत ना होगा, क्योंकि ये पेट के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करती है। पेट में फर्मेंटेशन या सड़न होती है, जिससे खट्टी डकारें, जलन होती हैं और बदबूदार गैस होती है, अर्थात बैड जो बैक्टीरिया हैं उनकी संख्या को ये बढ़ाता है। तीसरी बात ये कि शुगर जो है, इसके अधिक प्रयोग से हमारे शरीर में एक प्रकार से सूजन हो जाती है। उस इन्फ्लेमेशन के होने से विभिन्न अंग जो हैं हमारे प्रभावित होते हैं, जो कि अन्य आगे इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं और इम्यूनिटी को कम करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे, जिन चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है वो देर से असर करती हैं, अर्थात देर से अपना दुष्प्रभाव करती हैं। जिनका जीआई ज़्यादा होता है वो तेज़ी से और ज़्यादा अपना कुप्रभाव करती हैं, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। इसके अलावा आप देखेंगे, जो शुगर है, इसको खाने की जब इच्छा होती है तो शरीर में एक हैप्पी हार्मोन निकलता है, जिसको डोपामाइन कहते हैं, कि जितना ज़्यादा निकलेगा उतनी आदमी की खाने की इच्छा बढ़ती है। वैसे तो सब जानकार हैं कि प्रकृति ने हमें कुदरती तौर से जो खाने और पीने की चीज़ें हैं उनमें उन्होंने पर्याप्त शुगर जो है, मीठा भरा हुआ है। जैसे हम सर्वप्रथम यदि माता का दूध पीते हैं तो उसके अंदर लैक्टोज, और बाद में जो पशुओं का पीते हैं वो भी लैक्टोज हमें मिलता है, जो कि एक पर्याप्त मात्रा में होता है। इसके अलावा जो हमारे फल हैं, हमारी सब्जियां हैं और नारियल पानी है, शहद है, ये सब इसमें पर्याप्त मात्रा के अंदर कुदरती तौर से शुगर होती है, जिसकी हम यदि उसको हम बनाए रखेंगे, वो ही खाएंगे, ना तो लक्षण पैदा होंगे, ना ऐसे, ना बीमारियां होंगी। आजकल बहुत दिनों से ये ट्रेंड भी चल पड़ा है कि अब वेगी होने का, वेगान जिसको बोलते हैं, वेगी होने का एक प्रकार से लोगों की स्वास्थ्य जागरूकता के कारण लोग अन्य मीठे खाने बंद कर रहे हैं, ताकि बीमारियां उन्हें कम हो। अब रही बात है कि जो शुगर है ये हमारे शरीर में क्या नुकसान करती है, उसकी संक्षिप्त में जानकारी लें। जैसे मीठा खाएंगे आप, तो हो सकता है उस मीठे के अंदर किस प्रकार की हम कहाँ से चीज़ें प्राप्त होती हैं, उसको भी थोड़ा सा हम जान लें। सबसे पहले खाने की जो चीज़ें खा रहे हैं उसके अलावा मैं उन बातों पे बात करूँगा, जैसे मिठाई है। इसके अलावा जो कन्फेक्शनरी की आइटम है, जैसे आइसक्रीम है, केक है, पेस्ट्रीज़ हैं, या टॉफ़ी हैं, चॉकलेट हैं, इत्यादि। इसके अलावा जो एरेटेड ड्रिंक्स हैं, या यूं कहिए शेक्स हैं, जैसे मिल्क है, मैंगो है, बनाना है, और ये सब चीज़ें भी, सोडा है, ये सब चीज़ें एरेटेड ड्रिंक्स जो हैं, सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में जिनको हम कहते हैं, ये भी काम खराब करती हैं, अर्थात शुगर लेवल के प्रभाव को दिखाती हैं। इसके अलावा जो लोग, ये शुगर से क्या होगा, हमारा जो लीवर है उसके अंदर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है, इसको आप समझिए। ऐसे ही जो अल्कोहल लेते हैं
उनको अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है, ये भी समझने की बात है। अब रही बात है क्या क्या लक्षण होते हैं जो हमें परेशान करते हैं, उसे आप जानिए। सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा, बच्चे जो हैं मीठा खाएंगे यदि जरूरत से ज़्यादा तो उनके दांत जो हैं कैरीज होती है, मुंह से बदबू आने लगती है, ये पहली बात। दूसरी बात, जो उनकी आंखें हैं, छोटा हो या बड़ा हो, उसमें निगाह उनकी कम हो जाती है। जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं उनको और नुकसान होता है। अब रही बात ब्रेन की, ब्रेन का क्या है, ब्रेन ने जितना शुगर लेना होता है वो पर्याप्त मात्रा में उसको भोजन से मिल जाता है, पर हम अधिक यदि खाएंगे तो ब्रेन के अंदर सूजन होने लगती है, जो कि धीरे धीरे डायबिटीज ऑफ द ब्रेन में कन्वर्ट हो जाती है। और उससे नुकसान क्या होता है, हमें दिमाग फॉगी होता है, कंसंट्रेशन ठीक से नहीं बन पाती, या डायबिटीज ऑफ द ब्रेन होने से हमारी को नींद भी अच्छी नहीं आती है, हमें चिड़चिड़ापन भी रहता है। अब रही बात, ये तो मैंने अंगों के बारे में बताया, लीवर के मैंने आपको बताया। लीवर जो है हमारा फैटी लीवर हो जाता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को बनाने में सहायक होता है, वो भी बैड कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा आप देखेंगे, मैंने आपसे कहा कि शुगर है ये इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। कहने का भाव ये है, जो खून की नालियां हैं उसके ऊपर जो मसल हैं बारीक, उसमें सूजन पैदा करती है। उससे क्या होता है, हार्डनेस आती है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, फैटी लीवर से भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। अब आप देखिए, जो लोगों के पेट खराब हैं, इसके अलावा उनको एसिडिटी, कब्ज का होना, यहाँ तक कि जो कैंसर की बीमारियां हैं वो भी मीठा खाने से होती हैं। उसकी वजह एक ये भी है कि वो एसिडिक माहौल पैदा करके जो पेट के अंदर सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, विशेषकर स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो खराब हो जाते हैं और आगे आगे बीमारियां होती हैं। रही बात है कि जो हमारे मसल्स हैं उनमें टाइटनेस नहीं रहती, अर्थात वो ढीले हो जाते हैं। ढीले होने से चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगती हैं, और कहीं कहीं क्या होता है, जो आपके मुहासे हैं चेहरे पे, उनकी भी उत्पत्ति होती है। शरीर भारी होगा, आलस आएगा, कमजोरी लगेगी और साथ में चिड़चिड़ापन आता है। इन सब चीज़ों से आप देखेंगे कई लोगों को नींद भी नहीं आती है, ये भी एक विशेष उसका लक्षण है, इसको जानना भी जरूरी है। इसके अलावा आप देखें, मीठा खाने से जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनको बार बार पेशाब आना, कमज़ोरी होना, खाने की इच्छा बढ़ना और रात को भी बाथरूम आना, जो कि डायबिटीज़ के एक मुख्य लक्षण है, इसको भी हमें जानना ज़रूरी है। अब आप देखेंगे, जिन लोगों को डायबिटीज़ हो रही है उनका यूरिया यानी कि मेटाबॉलिज्म प्रॉपर ना होने से शरीर के अंदर जो अनावश्यक चीज़ें हैं, जिसको हम टॉक्सिन या जहर कहते हैं, वो नहीं निकल पाते हैं, तो हमारी सबसे पहले किडनी भी प्रभावित होती है। किडनी प्रभावित होने से किडनी फेलियर ज़्यादा होता है। अब रही बात, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स ये तो खराब होते ही हैं, उसकी जगह शुगर क्या करती है, जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, वो जो घटिया किस्म के मैं कहूँगा तेल है, घी है, उसके प्रभाव को बढ़ाती है, उससे भी हमारे शरीर में नुकसान होता है। तो अब मैं संक्षिप्त भाषा में कहूँगा, जैसे आपका शरीर का वजन बढ़ता है, जोड़ों में दर्द होता है, यहाँ तक कि कमर में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना एक आम सामान्य बात है। तो आप कुछ बातें अवश्य जानिए, जिससे एक प्रकार का संकेत है, जिसको जानने से आप अपने शुगर लेवल की जांच कराएंगे। जब आप समझेंगे कि हमारी शुगर का संतुलन बिगड़ चुका है, तो क्यों ना हम इसके बारे में जांच कराएं और देखें किस प्रकार की बीमारी है, उसी प्रकार से उसका इलाज होगा, उसका उपक्रम होगा और मैनेजमेंट होगा। इसके लिए आप पेशाब का सादा टेस्ट कराएं, जिसमें शुगर, एल्बुमिन, प्रोटीन्स के बारे में पता करें, कोई इन्फेक्शन हो उसे आप देखें। इसके अलावा ब्लड शुगर खाली पेट और खाने 2 घंटे के बाद वो कराएं। अपना HbA1c कराएं। आप हीमोग्लोबिन अवश्य चेक कराएं, कैल्शियम चेक कराएं, विटामिन डी चेक कराएं। इसके अलावा किडनी फंक्शन टेस्ट आप अवश्य कराएं। इन सब चीज़ों से आपके अंदर जो शुगर लेवल है उसका क्या संतुलन है, उस पर आप ध्यान दें। मेरा आपसे एक नटशेल में एक बात और कहना है, बच्चों को यदि हम पहले 2 साल तक मीठा नहीं देते हैं तो बच्चे को 40% चांसेस हैं कि आगे चल के शुगर ना हो, यानी कि डायबिटीज़ ना हो। आप इन बातों का ध्यान दें। एक बात और आपसे मैं कहूँगा,
जिस प्रकार से हमारे को जो ज़्यादा मेहनत नहीं करने वाले लोग हैं उनको 2200 या 2300 किलो कैलोरीज की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। तो आप क्या करें, 150 कैलोरीज तक आप इस प्रकार का भोजन करें, अर्थात एक्स्ट्रा शुगर खा सकते हैं। जो लेडीज़ हैं वो 150 खाएं, जेंट्स जो हैं 200 खा सकते हैं, और बच्चे जो हैं खासकर खेलने वाले वो 100 से 150 के बीच में कैलोरीज के बीच में ये वाला एक्स्ट्रा शुगर लेंगे तो वो पर्याप्त होगा। क्योंकि कुदरत ने जो हमें दिया है भोजन में वो भी हम ले रहे हैं, एक्स्ट्रा हम ले रहे हैं, वो भी हमारे लिए गलत होगा। तो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए इन सब चीज़ों का जानना जरूरी है। इसके अलावा जितनी भी बाहर की चीज़ें खाने वाली मिलती हैं, खासकर पैकेज्ड टिन्ड, उस पर आप देखें कि शुगर की मात्रा कितनी है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना शुगर खाना है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी शुगर की मात्रा बढ़ जाए, आपको पता न लगे और नुकसान हो। इन सब बातों का आप ध्यान रखें, और ये ध्यान रखें कि ये जो शुगर है इसको भी मैंने वाइट पॉइजन के रूप में पहले नमक को बताया, और अब आप शुगर यानी कि मीठे को जाने, ये नुकसान करता है, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो ये वाइट पॉइजन जिसको मैं कहूँगा, ये हमारा भाग 2 है। अगले हम बात करेंगे भाग 3 पे। आप ध्यान दें, अपना नमक और शुगर को बैलेंस करके खाएं, कम से कम करके खाएं, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। धन्यवाद।